नमस्कारम भाई और बहनों। बिहार से आज जो सियासी तस्वीर निकलकर सामने आई है उसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या वाकई मोदी की एनडीए अब डगमगाने लगी है? क्या नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव से ठीक पहले कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जिसने बीजेपी की रणनीति को हिलाकर रख दिया है? बिहार, जो हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति की धुरी रहा है, वहां आज एक बार फिर सत्ता के खेल में बड़ा मोड़ दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार कौन किसे मात देगा, और क्या नीतीश फिर वही करेंगे जिसके लिए वो मशहूर हैं? एक और पलटी। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हैं डेडली रिएक्शन, जहां हम हर बड़ी खबर के पीछे छुपी सच्चाई आपके सामने लाते हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति अपने आप में रहस्य से भरी रही है। ये वो राज्य है जहां कल का साथी आज का विरोधी बन जाता है, और जहां गठबंधन सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन जाते हैं। याद कीजिए 2015 का चुनाव, जब नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया था और मोदी की लहर के बावजूद बिहार में एनडीए को करारी हार दी थी। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने अचानक पलटी मारी और फिर से मोदी की गोद में लौट आए। राजनीति के पंडितों ने तब कहा था नीतीश हैं तो कुछ भी मुमकिन है। फिर 2022 में उन्होंने एक बार फिर एनडीए छोड़ दी और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। यानी नीतीश का इतिहास बताता है कि बिहार में राजनीति स्थायी नहीं बल्कि परिस्थिति जन्य है। और अब 2025 के चुनाव से पहले इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में दिख रहा है। अब आते हैं ताज़ा घटनाक्रम पर। 3 अक्टूबर 2025 को पटना में एनडीए की कोर कमेटी की अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी के शीर्ष नेता शामिल हुए। बैठक का एजेंडा था सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करना, लेकिन माहौल कुछ ही मिनटों में गर्म हो गया। नीतीश कुमार रिपोर्टेडली उस बैठक में बेहद तल्ख लहजे में बोले, हम बराबरी के भागीदार हैं, जूनियर पार्टनर नहीं। उनके इस बयान ने बीजेपी नेताओं को असहज कर दिया। वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए किसी व्यक्ति की नहीं, विचारधारा की साझेदारी है। इसी के साथ सियासी खींचतान ने नया रूप ले लिया। अगले ही दिन 4 अक्टूबर को मीडिया में ये खबर चली कि जेडीयू कम से कम 100 सीटें चाहती है, जबकि बीजेपी 243 सीटों में से 80 से ज़्यादा देने को तैयार नहीं। ये वही आंकड़े हैं जिन्होंने 2020 में भी विवाद खड़ा किया था। तब बीजेपी ने 121 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 74 पर जीती थी, जबकि जेडीयू को सिर्फ 43 सीटें मिली थी। उस हार ने नीतीश कुमार को अंदर तक हिला दिया था। अब देखिए राजनीति की बिसात कितनी बदल चुकी है। बीजेपी अब अपने दम पर चुनावी तैयारी कर रही है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक मिशन 150 के नाम से एक अभियान चल रहा है, जिसमें हर जिले में 10 शून्य बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। अमित शाह खुद नवंबर 2025 में पटना और गया का दौरा करने वाले हैं। वहीं नीतीश कुमार ने भी अपने कार्ड खेलने शुरू कर दिए हैं। पिछले महीने उन्होंने दरभंगा में एक रैली में कहा था, हमारी पार्टी किसी के रहम पर नहीं चलती। ये बयान साफ संकेत देता है कि अगर सीट शेयरिंग में उनकी बात नहीं मानी गई तो वो कोई बड़ा फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। अब जरा एनडीए के अंदरूनी हालात पर नजर डालें। भाजपा और जेडीयू के बीच भरोसे की डोर बार बार कमजोर होती दिख रही है, खासतौर पर जब नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं जैसे विजय चौधरी और संजय झा ने हाल ही में मीडिया में बयान दिया कि अगर सम्मान नहीं मिला तो दूसरा रास्ता खुला है। यह बयान कोई सामान्य टिप्पणी नहीं बल्कि चेतावनी जैसा है। वहीं बीजेपी के अंदर भी मतभेद हैं। कुछ नेता मानते हैं कि नीतीश के बिना एनडीए की पकड़ कमजोर पड़ेगी, जबकि कुछ का कहना है कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है और उसे किसी सहयोगी की जरूरत नहीं। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस की चालें भी तेज हो गई हैं। तेजस्वी यादव लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में कहा कि नीतीश कुमार अब मोदी जी के भरोसे में नहीं है बल्कि जनता के मूड को समझ रहे हैं। दरअसल बिहार में बेरोजगारी की दर 14% तक पहुंच चुकी है और युवा वर्ग में नाराजगी साफ दिख रही है। अगर एनडीए में फूट पड़ती है तो इस नाराजगी का फायदा विपक्ष को मिल सकता है। आरजेडी ने पहले से ही 243 सीटों पर उम्मीदवार तैयार करने शुरू कर दिए हैं। पटना, सीवान, मुजफ्फरपुर और मधुबनी जैसे इलाकों में पार्टी कार्यकर्ता लगातार मीटिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं कानूनी और चुनावी प्रक्रिया की। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ईसी ने सभी पार्टियों को 30 सितंबर तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने की समय सीमा दी थी, लेकिन एनडीए अब तक इस पर सहमति नहीं बना पाया है। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो उम्मीदवारों की सूची में देरी से सीधे तौर पर चुनावी नुकसान हो सकता है। आयोग के नए नियमों के मुताबिक नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के 15 दिन पहले तक उम्मीदवारों के नाम घोषित करना अनिवार्य है। अब सवाल है, अगर एनडीए में मतभेद बने रहे
तो क्या नीतीश फिर आरजेडी की ओर झुक सकते हैं? राजनीतिक इतिहास कहता है नेवर से नेवर इन बिहार पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार 72 साल के हो चुके हैं और अब वो अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी का अस्तित्व बरकरार रहे। कुछ सूत्रों के मुताबिक अगर बीजेपी ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वो 2026 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले एक नया गठबंधन बना सकते हैं जिसे पीपल्स प्रोग्रेसिव अलायंस नाम दिया जा सकता है। ये गठबंधन आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दलों को एक साथ ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मोदी की बिहार में पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन बीजेपी भी चुप नहीं बैठी है। पार्टी रणनीतिकारों ने तय किया है कि इस बार चुनाव में मोदी का चेहरा ही सबसे बड़ा हथियार होगा। प्रधानमंत्री के 12 बड़े दौरे प्लान किए जा चुके हैं जिसमें भागलपुर, पटना, गया और सासाराम शामिल है। पार्टी 20 लाख से अधिक फर्स्ट टाइम वोटर्स को लक्षित कर रही है जो बिहार के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। मोदी का फोकस रहेगा विकास बनाम अवसरवाद। उनका संदेश साफ है, जो साथ छोड़ता है वो जनता छोड़ देती है। अब सोचिए, अगर एनडीए टूटता है तो इसका असर सिर्फ बिहार पे नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। बिहार की 40 लोकसभा सीटें किसी भी पार्टी के लिए सत्ता की चाबी साबित होती है। अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमज़ोर होती है तो 2026 की लोकसभा लड़ाई में विपक्ष को ताकत मिलेगी। इसी वजह से दिल्ली से लेकर पटना तक इस मुद्दे पर रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं। तो भाई और बहनों, सवाल अब और बड़ा है, क्या नीतीश फिर से पलटेंगे या इस बार मोदी अपनी राजनीतिक समझदारी से एनडीए को टूटने से बचा लेंगे? क्या बिहार के मतदाता फिर से नए समीकरणों में भरोसा दिखाएंगे या पुराने अनुभवों से सबक लेंगे? राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं और बिहार तो हमेशा साबित करता है कि यहाँ की राजनीति किसी थ्रिलर से कम नहीं। तो अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार फिर एनडीए छोड़ देंगे या क्या मोदी कोई बड़ा ऑफर देकर उन्हें साथ बनाए रखेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अमृत डेडली रिएक्शन चैनल से आपके विचार ज़रूर पढ़ूंगा। और हाँ, अगला अपडेट 48 घंटों में आएगा जब हम आपको बताएंगे कि पटना में एनडीए की अगली बैठक में क्या बड़ा फैसला लिया गया। ये जानकारी उपलब्ध स्रोतों, मीडिया रिपोर्ट्स और आधिकारिक दस्तावेज़ों पर आधारित है।